हरे कृष्णा निश्चल प्रभु जी। तो एब्सोल्युटली ये जो टेक्निक है ये पाप पूर्ण नहीं है, लेकिन इस टेक्निक को करने के वक्त अनेकों पाप हो जाते हैं। कैसे? तो ये एब्सोल्युटली ये इलिसिट संभोग नहीं है ना, अवैध संबंध नहीं इसमें कुछ भी, क्योंकि पति पत्नी दोनों ने मिलकर ही डिसीजन लिया है, उन दोनों का कंसेंट है, तो कोई अवैध नहीं है और बाहर का कोई व्यक्ति नहीं है इसमें। आईवीएफ में हम कभी कभी दूसरे के स्त्री के गर्भ में डाल देते हैं और वहां पर बच्चा पैदा होने पर उसको ले लेते हैं। अब वो फिर से उनका कंसेंट ही आता है कि हम फोर्स नहीं कर रहे किसी स्त्री को, जब तक कंसेंट में है वो पाप नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें पाप होता है किस प्रकार से? जब सोल्यूशन में बच्चे पैदा किए जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर बार एक सशक्त बच्चा ही पैदा होता है। जो नेचुरल तरीके से गर्भ में स्त्री के नेचुरल तरीके से पुरुष का जो वीर्य निकलता है उससे जो बच्चा पैदा होता है, जब उसके ही बचने के चांसेस 90% रहते हैं, 10% तो बच्चे मरते ही है ना गर्भ में। तो जब नेचुरल तरीके में ही बच्चे मर सकते हैं, ये तो आर्टिफिशियल तरीका है, इसमें आप कैसे बोल सकते हैं कि 100% सक्सेस रेट है? नहीं। तो ऐसे अनेक बार होता है कि जब फॉर एग्जांपल दो प्रकार के आईवीएफ हैं। एक आईवीएफ जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी यानी सॉल्यूशन में बच्चे पैदा होते हैं, दूसरा किसी दूसरे स्त्री के गर्भ में। और दूसरे स्त्री के गर्भ में जब आप बच्चा पैदा कर रहे हैं तो सोनोग्राफी से चेक किया जाता है कि बच्चे का हेल्थ कैसा है। जब व्यक्ति बच्चे का हेल्थ चेक करता है और उसको पता चल गया कि बच्चे के पैर फॉर्म ही नहीं हुए, बच्चा बिना पैर के जन्म ले रहा है, तो उस बच्चे को मार दिया जाता है, गर्भपात किया जाता है उस स्त्री का। तो उस भ्रूण हत्या का आपको पाप लगेगा। और शास्त्र में बोला गया है भ्रूण हत्या ब्रह्म हत्या के लेवल का ही पाप है, भ्रूण हत्या सबसे बड़ा पाप है। तो आईवीएफ में और एआई में भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा होता है आजकल के जमाने में, आपको पता होना चाहिए। ये इलिसिट का संबंध ही नहीं है इसमें, इसमें भ्रूण हत्या मेन है। तो जब सोल्यूशन में बच्चे पैदा किए जा रहे हैं तो एक बच्चा जिसका हाथ ही पैदा नहीं हुआ, एक बच्चे का पैर पैदा नहीं हुआ, एक बच्चे का नुन्नू पैदा नहीं हुआ, वो प्लेन निकला, अजीब है ना। एक बच्चे का आंखें डेवलप नहीं हुई, एक बच्चे की 3 आंखें डेवलप हो गई, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से एक परफेक्ट बच्चा पैदा होने तक जितने भी बच्चे पैदा हुए उन सबको एसिड के अंदर गला दिया जाता है। तो समझते हैं कि अगर 10 टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा किए गए सॉल्यूशन में, उसमें केवल और केवल एक बच्चा सक्सेसफुल हुआ, 9 बच्चे का भ्रूण हत्या हो गया। और ये सब पाप का रिएक्शन उन माता पिता को जाता है जो इस तरीके से बच्चा पैदा कर रहे हैं। जब तुम लोगों से बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो तुम अनाथ आश्रम से जा करके बच्चा ले सकते हो ना, जो नेचुरल तरीके से पैदा हुआ है। बच्चे का ही शौक है या अपना बच्चे का शौक है? अपना बच्चे का शौक है तो बच्चे नहीं हो रहे हैं तो अपना हेल्थ ऐसा मेंटेन क्यों किया आपने? दारू पी करके सिगरेट पी करके अपना हेल्थ इस तरीके से बर्बाद क्यों किया है? अपने हेल्थ अच्छे रखो, अपने बच्चे पैदा होंगे। वो नहीं करना है, मजे तो करना ही है जीवन में, दारू सिगरेट सब काम करना है गंदे, ब्रह्मचर्य नाश करते हुए आए हैं बचपन से। बच्चे पैदा नहीं हो रहे, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, इस तरीके से भ्रूण हत्या इस जगत में बढ़ रही है। और ये सबसे बड़ी पाप है जो कि मानव समाज आज कर रही है। ये पाप का रिएक्शन हर एक माता पिता अनुभव करेगा जो कि इस सारे टेक्निक्स के माध्यम से बच्चे पैदा कर रहे हैं। आईवीएफ में एआई में जितना भ्रूण हत्या होता है उतना तो शायद जो स्त्री भ्रूण हत्या बीच में चालू हो चुका था कि स्त्री अगर सोनोग्राफी में पता चलेगा कि स्त्री है, मार दो उसको, है ना। तो ये जो था उसके कंपैरिजन में ये भ्रूण हत्या जो है इसका 10 टाइम्स ज्यादा है। और आजकल आईवीएफ के सेंटर्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? भ्रूण हत्या भी बढ़ रही है। सो एब्सोल्युटली क्या है? पाप है। तो ये टेक्निक पाप नहीं है, इसमें टेक्निक में बहुत सारे पाप होते हैं। क्या मतलब हुआ? क्योंकि अगर साइंस इतना इंटेलिजेंट हो गया फ्यूचर में कि सक्सेस रेट 100% हो गई तो ये पाप नहीं है कि आपने एक बच्चा पैदा किया और वही बच्चा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, देने पाप नहीं है। लेकिन अभी साइंस इतना इंटेलिजेंट नहीं है
कि एक ही शॉट में वो सही से बच्चा पैदा करे। इसीलिए क्या करता है साइंस, अनेक बच्चे पैदा करते हैं और एक परफेक्ट निकलता है, बाकी सब को एसिड में गला दिया जाता है। आपका प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग तो था हालांकि, लेकिन प्रश्न का सही प्रश्न नहीं था। तो क्या है पाप है, यहाँ तक ही सही प्रश्न था। इलिसिट इलिसिट संभोग नहीं है इसमें कुछ भी। तो क्या है पाप है? हाँ डेफिनेटली, फॉर श्योर इसमें बहुत ज्यादा पाप हो रहा है आजकल, फॉर श्योर हो रहा है। जितना पाप इसमें हो रहा है उतना तो शायद, है ना, मतलब इस प्रकार का कोई भी संबंध में नहीं हो रहा होगा जितना आईवीएफ में और इसमें पाप होता है। और ये कुछ समय की बात है, साइंस अपने आप को ग्रो कर रही है। मे बी विद इन 10 to 20 ईयर्स हम आईवीएफ को 100% सक्सेसफुल बना देंगे, उसके बाद इसमें कोई पाप नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने बोला था ऊपर टेक्स्ट में कि यह पाप नहीं है, लेकिन अभी ये बहुत भयानक पापपूर्ण कार्य है क्योंकि इसमें बहुत फेलियर्स हो रहे हैं, है ना। इसके ऊपर एक मूवी है बॉलीवुड में, मिमी के नाम से। अगर किसी ने देखा नहीं है देन ही कैन सी। आईवीएफ एग्जैक्टली क्या है उसमें अच्छे से मतलब एक्सप्लेन तो नहीं किया है, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा, है ना, कि आईवीएफ एग्जैक्टली क्या होता है। मिमी मूवी देख सकते हैं, अच्छा है, एक अच्छा सीख देता है मूवी एंड में। कॉमेडी वे में लिया है लेकिन बहुत अच्छा सीख देता है, अच्छा है, यू कैन सी दैट मूवी, ठीक है। सो क्या पापपूर्ण है? अरे बहुत पापपूर्ण है।